Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, forest, our lifeline. कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं. ये हमने रीड किया था, ये टॉपिक हमने 7th क्लास में भी हम स्टडी कर चुके हैं. कि जो फॉरेस्ट होते हैं, हमारे फॉरेस्ट क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस होते हमारे लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं. अब फॉरेस्ट के हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, देखो. फर्स्ट वो क्या करते हैं, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे करते हैं, अमाउंट को कंट्रोल कैसे करते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं. आपको पता ही है. तो लास्ट में क्या होता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं तो उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कंज्यूम करते हैं, हमारे प्लांट्स. ठीक है. और लास्ट में क्या रिलीज़ होता है वहाँ से, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है. नेक्स्ट, प्रोवाइड प्रोडक्ट्स सच एज हनी, स्पाइसेस, गम्स एंड रेजिन्स. ये सारे हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं भाई. नेक्स्ट, प्रोवाइड टिम्बर फॉर फर्नीचर. फर्नीचर के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर. टिम्बर यानी वुड. ठीक है. नेक्स्ट, कंट्रोल सॉयल इरोजन. सॉयल इरोजन को कंट्रोल करते हैं. कैसे करते हैं, 7th क्लास में रीड कर चुके हो कि जो उनके रूट्स होते हैं, रूट्स के अंदर क्या करके रखते हैं, सॉयल को फिक्स करके रखते हैं. सॉयल को वहाँ से ग्लोन नहीं होने देते, तो इससे क्या हो जाता है, सॉयल इरोजन प्रिवेंट हो जाता है. ठीक है. प्रोवाइड मेडिसिन्स. मेडिसिन्स तो बहुत ज़्यादा ही प्रोवाइड करते हैं. जैसे नीम ट्री से जो हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, तो कौन प्रोवाइड करते हैं, ट्री. ठीक है. हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रेन. किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, रेन की फॉर्मेशन में हमारे कौन हेल्प करते हैं, ट्रीज हेल्प करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा है कि जो हमारे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है. इवन तो वी कंसिडर फॉरेस्ट टू आवर नेचुरल एंड वैल्यूएबल वेल्थ. कि वैसे तो हम अपने फॉरेस्ट को क्या कंसिडर करते हैं, नेचुरल है ये चीज़ें सारी हमारी, एंड वैल्यूएबल वेल्थ, कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आर दे प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड. ये क्या हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए. हाउ आर वी टेकिंग केयर ऑफ दैम, कि हम उनकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं. आर वी डूइंग इनफ, क्या हम जितना हमें चाहिए इतना हम कर रहे हैं. लेट्स इंट्रोस्पेक्ट, कि हम उसको हम क्या करें, देखें कि हम जितना मतलब हमें उसकी केयर करनी चाहिए, क्या हम उतने केयर कर रहे हैं, हमें उनकी केयर करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. ठीक है. तो नाउ फर्स्ट टॉपिक इज़ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन इज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑन ए लार्ज स्केल. क्या होता है हमारा डिफॉरेस्टेशन, कि देखो जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, ट्रीज़ को कट कर लिया गया है. ठीक है. तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़. और जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं हमारे, डिस्ट्रक्ट, यानी सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं वहाँ से. तो कोजेज़ क्या क्या है हमारे डिफॉरेस्टेशन के. वास्ट लैंड आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्डिंग हाउसेज, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड डैम्स फॉर द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन. कि किस किस के लिए यूज़ करते हैं हम फॉरेस्ट को, कि क्रॉप्स के लिए. ठीक है. बिल्डिंग हाउसेज बनाने में, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए भी हम क्या कर देते हैं, वहाँ से ट्रीज़ को कट कर देते हैं. ठीक है. कंस्ट्रक्टिंग रोड, की कभी जब भी हमें कोई रोड बनाना होता है वहाँ से, तो हम क्या कर देते हैं, ट्रीज़ को कट कर देते हैं. ठीक है. एंड डैम्स फॉर इवन ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि जब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती रहती है, ऐसे ऐसे क्या होती रहती है, हमारी ट्रीज़ की डिमांड भी इंक्रीज़ होती रहती है. राइज इन पॉपुलेशन हैज़ आल्सो लेड टू इंक्रीज़ इन द डिमांड ऑफ टिम्बर. कि जैसे जैसे हमारी क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, कि जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ऐसे ऐसे जो डिमांड है, जो टिम्बर वुड है, हमारी जो वुड की डिमांड है, वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है. ऐसे ही हमें मेडिसिनल प्लांट्स भी चाहिए, गम भी चाहिए, रेजिन्स भी चाहिए, ऑयल्स एंड स्पाइसेस. रेजिन्स क्या होते हैं, जिससे हमें लास्ट में पेंट्स वगैरह बनाते हैं. ठीक है. इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड क्रॉप्स एंड ग्रेजिंग लैंड फॉर कैटल्स. कि हमें क्या क्या चाहिए, डिमांड्स इंक्रीज़ होती है हमारे किसके लिए, फूड क्रॉप्स के लिए एंड ग्रेजिंग लैंड के लिए. ठीक है. कि हम क्या कर देते हैं, कहीं पे आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको हम क्या कर लेते हैं, क्लीन करके वहाँ से फॉरेस्ट को कट करके और क्या कर देते हैं, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. एंड ग्रेजिंग लैंड फॉर कैटल्स. और कैटल्स के लिए क्या बना देते हैं, ग्रेजिंग लैंड बना देते हैं, कि कैटल्स वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रेज कर सकते हैं, फूड ईट कर सकते हैं. ठीक है. नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फॉरेस्ट फायर्स एंड फ्लड. कि जो हमारे नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं कई बार, जैसे फ्लड है. ठीक है. फॉरेस्ट फायर्स है, वो भी क्या कर देते हैं, हमारे सारे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे इफेक्ट्स.
नेक्स्ट क्या हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन की, जो हमारे डिफॉरेस्टेशन है, जो हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, कि जो हम जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, बैलेंस को ख़त्म कर रहा है हमारे नेचर के, ठीक है। तो इसके हमारे क्या क्या हैं, फर्स्ट देखो डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन क्या होता है कि जब हम ओवरग्रेजिंग से या फिर रिमूवल ऑफ वेजिटेशन मतलब जो हमारे न्यू प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सोयल एंड डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सोयल इरोजन, कि अगर हम वहाँ वेजिटेशन है यानी न्यू प्लांट्स जो ग्रो हो रहे हैं उसको हम स्टॉप कर दें, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सोयल इरोजन हो जाएगा हमारा। सोयल इरोजन लीड्स टू द लॉस ऑफ फर्टाइल सोयल एंड ह्यूमस, कि वहाँ से क्या हो जाएगी, जो हमारी फर्टाइल सोयल है वो सारी क्या हो जाएगी, वहाँ से हमारी फर्टाइल सोयल है वो सारी क्या हो जाएगी, ब्लोन अप हो जाएगी, दूसरे प्लेस पे चली जाएगी। एक्सपोजिंग द हार्ड रॉकी सरफेस बीनीथ इट, कि ऐसे क्या हो जाएगा, हार्ड रॉकी जो हमारा मटेरियल है उसके नीचे वो आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। दिस डज नॉट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ एनी वेजिटेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, कि क्या होता है कि जो हमारे जो नीचे क्या आ जाएगा, हमने बोला था रॉक्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर हमारी जो फर्टाइल सोइल है वो ब्लोन अप हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ फर्टाइल लैंड बिकम अ डेजर्ट। ये प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें क्या होता है, फर्टाइल लैंड हमारी क्या बन जाती है, डेजर्ट बन जाती है, ठीक है। उसके कुछ रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि मतलब वहाँ से वेजिटेशन को रिमूव कर देना, फिर जो हमारी फर्टाइल लैंड है उसका क्या हो जाना, ब्लोन अप हो जाना फर्टाइल सोइल का, ठीक है। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी, कि रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जहाँ पे क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। रिड्यूस यानी उसका लेस हो जाना, कि बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। कैसे हो जाती है, द एनिमल्स लूज देयर हैबिटेट एंड आर अनेबल टू लिव इन द रिमेनिंग फॉरेस्ट, कि जो एनिमल्स क्या कर देते हैं अपने हैबिटेट को, कि जहाँ पे वो पहले रह रहे थे, ठीक है, हैबिटेट क्या होता है उनका लिविंग प्लेस, ठीक है, उसको वो क्या कर देते हैं कि वहाँ पे वो अनेबल हो जाते हैं, कि वहाँ पे वो रह नहीं सकते, तो उसको वो छोड़ के कहाँ चले जाते हैं। सम ऑफ देम बिकम एक्सटिंक्ट एंड मे बिकम एंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड हमारी एक स्पीसीज है। देखो एक्सटिंक्ट क्या होता है कि मतलब उनको थोड़ा सा मतलब कुछ डेंजर रहता है कि जो हमारी स्पीसीज़ है वो क्या ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। और एंडेंजर्ड मतलब बिल्कुल ही क्या हो जाना, ख़त्म ही हो जाना, जैसे हमारे डायनासोर क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट जो बिल्कुल ख़त्म हो जाना, और एंडेंजर्ड मतलब डेंजर है उनको, ठीक है, थोड़ा सा डेंजर है कि वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पे उनको जो फूड वगैरह नहीं मिलेगा तो वो क्या हो सकते हैं, यहाँ से डाई हो सकते हैं, ठीक है, डेथ हो सकती है उनकी। और 70% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, कि कितने 70% प्लांट्स और एनिमल्स हमारे कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर। दस रिडक्शन इन देयर नंबर हैज़ मैनी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, कि अगर इनका नंबर कम हो जाए तो कुछ ना कुछ हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ वाटर साइकिल, कि अगर हमारी डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वाटर साइकिल पे भी हमारा इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है ट्रीज़ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, ठीक है। अगर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे क्या हो गया, हमारी वाटर टेबल मेंटेन होने में हेल्प करेगी। दे रिलीज वाटर वेपर्स इनटू एटमॉस्फेयर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स, कि लीव्स के ऊपर जब उनका वाटर आता है तो वो उस वाटर का क्या हो जाता है, हमारा इवेपोरेट, ठीक है। वो इवेपोरेट होने के बाद क्या करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं किसकी, वाटर साइकिल की मेंटेनेंस में, ठीक है। विद रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ट्रीज दिस एंटायर साइकिल गैट्स डिस्टर्बटेड, कि हमारी क्या हो सकती है, गैस डिस्टर्ब हो सकती है हमारी वाटर साइकिल। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेज, कि ग्रीन हाउस गैसेज भी इंक्रीज़ होंगी। कौन सी हमारी ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हमारे क्या होगा, अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा, कोई एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से वो एटमॉस्फेयर में CO2 की अमाउंट ज़्यादा रहेगी और इसकी वजह से क्या रहेगा, हमारे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लड्स एंड रोड्स, की फ्लड यानी बाढ़ आ जाएगी और सूखा पड़ जाएगा। ड्यू टू इम्बैलेंस इन वाटर साइकिल द पैटर्न ऑफ रेनफॉल चेंजेस कॉजिंग ड्राफ्ट्स इन डिफरेंट प्लेसेस, कि अगर क्या होता रहे हमारा कि जो हमारे जब अगर हमारी रेन मतलब वाटर साइकिल ही बैलेंस नहीं रहेगी तो जो हमारा रेनफॉल का जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है।
कि अगर जो हमारे ट्रीज़ की जो रूट्स थी, रूट्स अगर वो ट्रैप जॉब नहीं करेंगे, ट्रीज़ होंगे नहीं, रूट्स वो ट्रैप जॉब करेंगे नहीं, तो जो हमारा रेन वाटर कहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगा, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स के अंदर, ठीक है, लीडिंग टू फ्लडिंग, जहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ सकती है। और फ्लड क्या करेगी, सारी जो सोयल है, सोयल को अपने साथ लेकर चली जाएगी, तो इससे क्या होगा, सोयल इरोजन भी होगा, ठीक है।